तरह से देखती हैं आप? संभल का हरिहर मंदिर, चूँकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का वो मिलन स्थली है। वैसे तो पूरे भारत में 3 ऐसे इसलिए कर्नाटका को लेके, मगर हरिहर मंदिर जो संभल का है वो ऐतिहासिक है, पौराणिक है और 4 युगों से जिनकी चर्चा है। सतयुग में उसको सव्रत, सुव्रत और संभलेश्वर करके नाम उससे हम जानते थे। त्रेता में उसको विहादगिरी करके जानते थे और द्वापर में पिंगल और कलयुग में तो संभल से हम जानते ही हैं। तो इतने युगों से जब हम ये मान्यता मान रहे हैं या हमें पुराणों से विदित है कि वो है, तो उसमें इतना विवाद क्यों? अगर 1529 में कोई आके उस मंदिर को विध्वंस करता है, जामा मस्जिद बना लेता है, आप उसके गुंबद की नक्काशी देखिए, उस पे जैन और हिंदू धर्म की सारी नक्काशी बनाई गई हैं, ठीक। और इसके नीचे माना भी गया है कि वहाँ पे मंदिर है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को भी देर नहीं करना चाहिए और पुरातत्व विभाग तो खैर उस पे है काबिज, जिसको 3,500 से ऊपर उसके संग्रहालय या अन्य अन्य वो संरक्षित कर रहा है। इसको संरक्षित तो कर रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। और पर जहाँ पे मंदिर हो वहाँ पे नमाज या इन सब का औचित्य नहीं होना चाहिए। और आप मान भी रहे हैं कि कल्कि का अवतार भी यहाँ होना है, भगवान विष्णु का 10वां अवतार हो जाएगा। तो जैसे हम अपने घर में किसी बालक या अन्य की कोई आने वाला होता है, किसी का बर्थ होने वाला होता है, हम बड़ी तैयारी करते हैं। ये डेट है, ये ऐसा कर ले, उस हॉस्पिटल जाना, तो हम सब ये तैयारी कर रहे हैं। तो जब तैयारी कर रहे हैं और ये मान्यता है और आप मान भी रहे हैं, कोई बाहर से कोई बगैर साक्ष्य के कोई तो बात नहीं कर रहा है, तो बगैर साक्ष्य में तो सरकार का ये पूरा अधिकार क्षेत्र में है, उनको ये करना ही चाहिए कि जो इस तरह के तथाकथित अनर्गल कार्य वहाँ पे हो रहे हैं या मलेच्छ वहाँ पे इस तरह के कार्य करें, तो वो ना करें। हमारा देश एक खूबसूरत देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कहा जाता है कि एक समुदाय को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, दूसरे समुदाय को क्या कहेंगे? बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भी हम पे भी बड़ा जो है अत्याचार किया है, ठीक। उन सारे मंदिरों को नष्ट करना ये 15वीं शताब्दी से अभी तक होता ही आ रहा है। खुद बाबरनामा में लिखा गया है और ये माना भी गया है कि वो मंदिर है, ठीक। जो सब कुछ साक्ष्य आपको मिल रहे हैं और हम तो किसी हिंसा पे नहीं जा रहे हैं। अगर हिंसा पे जाना होता तो हम इतने वर्ष वेट क्यों करते? जब सारे युगों में उसकी प्रशंसा करी गई, उस मंदिर को बताया भी गया है। पृथ्वीराज चौहान 11वीं शताब्दी में उस मंदिर का पुनर्निर्माण भी करते हैं, अहिल्याबाई फिर से उसका जीर्णोद्धार करती हैं। तो सब कुछ जानते हुए भी आप अपना नमाज वहाँ पे अदा करें, और आपकी नमाज तब भी जायज़ नहीं है। आप ये मानते हैं कि हम किसी मंदिर में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हम किसी धार्मिक स्थल पर नहीं पढ़ सकते हैं, तो जो आप कर रहे हैं वो तो गलत है। हम किसी हिंसा पे नहीं जाना चाहते हैं, हम अपने तथ्यों को रख रहे हैं। जैसे कि विष्णु शंकर जैन जी, उनके पिता हरिशंकर जैन जी, सारे तथ्यों के साथ में तो पेश हो रहे हैं ना। जो अभी 24 फरवरी 2026 को भी अब डेट लगी है आगे की, तो वो सारे तथ्यों पे जाके ही फैसला तो चाह रहे हैं। किसी हिंसा पे तो हम लोग नहीं उतारू हैं। अगर हिंसा करनी होती तो कब की हो जाती। हम सत्य पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस सत्य को आप भी मानिए। जो हमारे पास है वो हम साक्ष्य दे रहे हैं, जो आपके पास है वो आप दीजिए। जो पुरातत्व विभाग ने और हिंदू धर्म में दोनों ने दिया है, तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये हमारी मस्जिद है और ये पुरातन काल से चली आ रही, तो आप उसके साक्ष्य दीजिए। इस पर लड़ाई किस बात की है? हाँ, हमारे भगवान हैं, हम उसकी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे और जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक कोशिश करेंगे कि हम अगर जीवित रहें तो अवश्य लड़ेंगे। ये भी कहा जाता है कि जो उन्होंने क्या वो ये वही ये कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है इनमें और उनमें? कौन कर रहा है? जो सरकार इस समय कर रही है, पहले मंदिर उन्होंने तोड़े, अब सरकार भी तोड़ने का काम कर रही है, तो उनमें इनमें क्या फ़र्क है? इस तरह के आरोपी लग रहे हैं। देखिए, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा ना। पूर्व में अगर उनके पहले में मस्जिद रही है, ठीक, जो उन्होंने नई जगह पे बनाया, हम वहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे मंदिर हैं। जहाँ पे पुरातत्व कह रहा है और पुरातत्व मान भी रहा है कि 150 साल पहले ये था, हम कह रहे हैं कि ये चारों युगों में था, ठीक, और उसका हम आपको प्रूफ भी दे रहे हैं, तो आपको मानना चाहिए। हम उनके नए मस्जिदों को तोड़ के नहीं कुछ कर रहे हैं और जहाँ पे उनके पूर्व में बने नहीं कर रहे हैं। जहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाया, हम सिर्फ उस पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली जामा मस्जिद को लेकर भी चर्चाएं तेज़ हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका परिणाम सामने आएगा।
अगर नहीं किया है तो भी सामने आएगा, उसमें किसी प्रकार की हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।